नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड टेकी में। तो साथियों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग, राइट। एंड यहां पर हमने कुछ अलग अलग तरीक़ों से घर बनाने के बारे में सीखा था। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं किसी भी रूम में कुछ फर्नीचर्स, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि रूम क्या है, दीवारें और फ्लोर और सीलिंग डिसाइड नहीं करती कि आपका रूम कौन सा है, राइट। डिसाइड करता है आपके रूम में रखा हुआ फर्नीचर, वॉल्स पे लगी हुई पेंटिंग्स हैं, एंड जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं रूम के अंदर, वो डिसाइड करती हैं कि उस रूम का क्या नाम रखा जाएगा या वो रूम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, राइट। तो फटाफट चलते हैं आइक्लोन में। एंड लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि लगभग काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी यूज़ करी थी जो कि या तो डेटा पैक से हो सकती थी, बट आज की वीडियो में हम सब कुछ आइक्लोन के अंदर से ही यूज़ करेंगे। आइक्लोन 8 अगर आपके पास है तो जो भी यूज़ करने वाले हैं हम आइक्लोन के अंदर से यूज़ करने वाले हैं, तो आप भी उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। लास्ट वीडियो में क्या था कि मुझे कुछ तरीके दिखाने थे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पेड वन क्या हो सकते हैं, फ्री वन क्या हो सकते हैं, राइट। और जहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए तो वहाँ पर आप इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। एंड प्रोजेक्ट पे चलने के बाद ये एक प्रोजेक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसका रेजोल्यूशन पहले से चेंज है। रेंडर पे चल करके ऐसा ना कि जानबूझ से कुछ ऐसी चीज़ें ली जा रही हैं जिससे आपको, अब मान के चलिए आप आइक्लोन से बिल्कुल नए हैं तो आप देखेंगे यार ये स्क्वायर कैसे हो गया अपने आप, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन चेंज है। रेंडर पे जाना है, रेंडर वीडियो पे जाना है, एंड यहाँ पर देखेंगे ये कस्टम है 640x440। यहाँ पर जाना है 90/20 कर देना है एंड डन। अभी ठीक हो गया, बट अभी पूरा ब्लैकआउट दिखाई दे रहा है। एक तो तरीका ये रहा कि आप लाइट को बंद कर दीजिए तो कुछ दिखाई देने लग जाएगा, बट ये तरीका सही नहीं है। हम जाते हैं स्टेज पे, एटमॉस्फेयर पे, डिफ़ॉल्ट्स पे, एंड आइक्लोन 8 की जो डिफ़ॉल्ट लाइट्स है उसे कर लेते हैं ऑन, राइट। अब जब भी आप किसी रूम पे काम करने वाले हैं तो सबसे पहले जाइए बाहर, देखिए रूम दिखाई दे रहा है आपको, एंड इसकी सीलिंग है, इसको करिएगा इनविजिबल। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इनविजिबल करने का, एंड सीन पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनविजिबल करने का। यहाँ करेंगे तो एंटायर सीन में इनविजिबल हो जाएगी, और यहाँ से जब करेंगे आप तो उस फ्रेम से आगे वाले फ्रेम तक ये इनविजिबल हो जाएगी, राइट। तो अभी हमने एंटायर फ्रेम क्लिक कर लिया, फिर बाद में हम उसे विजिबल कर लेंगे। बट यहाँ से करने में थोड़ा सा फ़ायदा ये रहता है, ये क्या है, ओके, यहाँ से करने, इसको ऑन कर लेते हैं, क्योंकि डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से करने में फ़ायदा ये रहता है कि आपको सीन मेजर में ढूंढने में मिल जाता है कि यार क्या क्या मैंने इनविजिबल किया था, वो चीज़ें मैं विजिबल कर लूँ। चलिए कुछ चीज़ें इनविजिबल ऑलरेडी थी उनको भी हम विजिबल कर लेते हैं। एंड टॉर्च फायर, कैमरे को तो करने की जरूरत नहीं है, चलिए सब रहने देते हैं। अभी हमें फर्नीचर ऐड करना है तो इस सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। पहले रूम को पूरा खाली कर लेते हैं, फटाफट डिलीट कर लेते हैं। और कुछ भी चीज़ फास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाई जाएगी, इस प्रॉपर आपको काम करके दिखाया जाएगा। इसको इनविजिबल नहीं करते हैं क्योंकि मे बी आपके पास अभी ये चीज़ ना हो यहाँ पर, और ये फर्नीचर में नहीं आती है। अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एंड जब भी रोटेट करते हैं या मूव करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके अराउंड ही मूव करें या रोटेट करें। ओके, अब लाइट बंद कर लेते हैं। ओके 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 ओके, राइट। तो अब ये रूम है जहाँ पर आपके पास डोर्स भी हैं, विंडोज़ भी हैं, फ्लोर भी है, सीलिंग भी है, वॉल्स भी, राइट। तो एक प्रॉपर रूम बना हुआ है। इस रूम का बेसिक स्ट्रक्चर आप ब्लेंडर में बना सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो स्केचअप पे भी बना सकते हैं। एंड स्केचअप में बेस्ट चीज़ क्या थी कि आइक्लोन 7 तक आपके पास 3D एक्सचेंज था, तो वहाँ से स्केचअप से डायरेक्ट स्केचअप की फाइल इंपोर्ट हो जाती थी एंड देन आप आइक्लोन में ले आते थे, तो टेक्सचर्स ख़राब नहीं होते थे। बट आइक्लोन 8 में 3D एक्सचेंज हटने से डायरेक्ट स्केचअप की फाइल शायद से नहीं आती है, एंड इस वजह से चलिए
अभी हमको अब इस रूम को बनाना है, ठीक। तो आइडिया तो कुछ था ही हमारे पास कि कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब कंटेंट में आ जाते हैं, प्रॉप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर है सॉफ्ट बॉक्स रिफ्लेक्टर, पिलर पे आ जाते हैं, लॉफ्ट सीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक रूम के इंटीरियर में जो जो सीन्स की जरूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब इससे अकॉर्डिंग हम अपना कुछ सीन बना लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसे हटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वुड फायर के लिए है, डिलीट। यहाँ पर फायर जलेगी भी, ये देखिए कंट्रोल Z। तो इसकी जगह हम ये रूम हीटर लगा सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसी के साथ चलते हैं हम। अब किचन में जाना है तो कैबिनेट लगाना पड़ेगा, एंड बाकी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए सबसे पहला क्या काम करते हैं हम, ये बुक शेल्फ उठा के लाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। एंड इसको रोटेट करना पड़ेगा। जब भी रोटेट करना है, रोटेट पे आएंगे आपको पता चल जाएगा, रेड मतलब X, ग्रीन मतलब Y, एंड Z मतलब ब्लू। तो ब्लू पे ही रोटेट करना है। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जिस तरीके से रोटेट करना है वैसे कर लीजिए। मॉडिफाई पे जाएंगे, आपको उसी चीज़ की वैल्यू चेंज हुई हुई दिखाई देगी। यहाँ पर चलते हैं एंड इसे कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं 90। गुड। अब ये देखिए यहाँ पे दिक्कत आ रही ना, इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, कंट्रोल P, स्नैप टू मॉडल, ठीक। अभी अपने आप परफेक्ट जगह पे स्नैप हो गया होगा, राइट। ओके। एंड अगर ये वॉल डिफरेंट अलग से होती, जैसे कि अभी की मैं बात करूं, वॉल को जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा रूम सिलेक्ट हुआ है ना, तो अगर ये वॉल अलग से होती तो मैं इसमें पिवट पॉइंट को बैक साइड करता एंड अलाइन कर देता, बट ये वॉल अलग से नहीं है, पूरा का पूरा है। इस तरह के सीन ना पहले बनते थे iClone 5 में या 6 में। ये बहुत लाइट वेट होते हैं सीन, मतलब आपके सीन्स को हैवी नहीं करते हैं। चलिए ये तो हो गया एक काम हमारे पास। और क्या दिखाई दे रहा है अपने को कंटेंट में जो हम ला सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए से आपको बेडरूम बनाना है तो आप बेड भी यूज़ कर सकते थे। फिर चलिए बेडरूम नहीं बनाते, से नॉर्मल रूम बना के रखते हैं। एंड कारपेट ले आइए, कारपेट को यहाँ पे डाल दीजिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 3D वर्ल्ड है वो आपके रियल वर्ल्ड की तरह ही एक्ट करता है। तो अब ऐसा कोई भी सामान नहीं रखेंगे जहाँ से मान के चलिए आपने सोफे एकदम चिपका चिपका के रख दिए, उसके बगल से जाने की जगह ही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। इसको सेंटर की जगह यहाँ ले आते हैं, होम पे चलते हैं बेचारे के साथ। अब या तो इसका फेस इस तरफ कर देते हैं या इसका फेस इस तरफ कर देते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड टीवी कैबिनेट भी है, तो चलिए ये वाइट वाले के साथ ज़्यादा बेहतर लगेगा ये। राइट, थोड़ा सा बाहर आएगा। राइट, तो यहाँ पर ये हो गया। एंड सोफ़े रख लेते हैं, तो डबल साइडेड सोफ़ा यहाँ पर ले आते हैं, इसको रोटेट करते हैं। रोटेट की वैल्यू जाकर के 90 और 180 कर देते हैं, क्योंकि 80, राइट। एंड इसको अलाइन करते हैं इसके साथ, X Y Z, रोटेट रहने देते हैं, पिवट। इससे क्या होगा कि एकदम बराबर अलाइनमेंट में आ गया आपका सोफ़ा।
या तो बिल्कुल एकदम चिपका के रख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ठीक। एंड कंटेंट में चलते हैं दोबारा से। इसका भाई सोफ़ा भी तो लाना पड़ेगा ना, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको भी करना पड़ेगा रोटेट, तो कर लेते हैं रोटेट। मॉडिफाई में चलते हैं, कर देते हैं 90 डिग्री, ओके। एंड फटाफट रखना शुरू कर दीजिए आप, बस। अब ये ध्यान देने वाली बात है जी, कि अगर चाहे कोई कैरेक्टर तो इस सोफे से पीछे की तरफ से जाके निकल सकता है, यहाँ से स्पेस है उसके पास। कंटेंट चलते हैं, सेंटर टेबल कुछ अच्छी सी है क्या अपने पास? सेंटर टेबल तो नहीं है, इस टेबल को लाते हैं, कुर्सियों को करते हैं डिलीट। क्या है भाई, कैंडल्स रखी हैं, हटाओ इन्हें। सेंटर टेबल को करते हैं रोटेट, ये है आपकी डाइनिंग टेबल, सॉरी डाइनिंग टेबल को करते हैं रोटेट 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो इसको कर लेते हैं हाइट में कम। मैच नहीं कर रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, डिलीट कर देते हैं। कुछ और है अपने पास? इसको ले रखें, अच्छी लग रही है, बट ये कॉफ़ी टेबल है तो बहुत छोटी हो गई है। ये लैंप रख लेते हैं पहले तो यहाँ पर, हाँ। एंड लैंप आ जाओ भाई। ओके, तो लैंप यहाँ पर हो गई आपकी। कुछ तो कमी लग रही है, अच्छा तो लग रहा है वैसे, बट लैंप एंड सोफ़े के बीच में स्पेस देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लैंप्स की लेग्स इस तरह कर देते हैं, ठीक है। इतनी स्पेस तो होनी चाहिए कि बंदा यहाँ से निकल सके, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको, ओके। एंड अभी क्या कर सकते हैं हम, कुछ और है अपने पास। टीवी को यहाँ से ले जा करके, वैसे तो नहीं रखनी चाहिए टीवी यहाँ पर, बट रख देते हैं कि अगर सोफ़ा है तो टीवी भी हो सकती है। आजा बेटा बाहर आओ, हाँ ऊपर चलो। अब इस वजह से कहा था कि कंट्रोल पे कई बार आपको हटाना भी पड़ेगा जो स्नैप टू मॉडल है, क्योंकि फिर वो आपको फ्रीली ट्रांसफॉर्म नहीं करने देगा, फ्रीली घूमने नहीं देगा इधर उधर। अभी जैसे आपको ये चाहिए होम, अब टीवी है, टीवी पे चलते हैं। अब टीवी है, टीवी पे चलते हैं मॉडिफाई में। यहाँ देखते हैं टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिखा रखी है, राइट, ओके। तो टीवी की स्क्रीन ये रही। यहाँ पर चलते हैं हम, दिस पीसी प्रोजेक्ट्स रीटेकी पर, जय हनुमान। तो हनुमान जी का एक बैनर आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कलर्स हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको कर लेते हैं ट्रेडिशनल, ठीक। चलिए, तो टीवी में हमारा हनुमान जी आ गए हैं, जय श्री राम। ऊपर चलो हनुमान जी, थोड़ा सा इधर आ जाओ, नहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप,
यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेट करते रहिए चीज़ों को। और मैं नहीं कहता जैसा मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वैसा ही करो, आप भी अपना दिमाग लगाओ। टीवी कैबिनेट लेकर के आओ, टीवी कैबिनेट के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। अलाइन कर लो इसको XYZ, ठीक है, ओके। ये टीवी कैबिनेट आ गई आपकी। एंड अब इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, बट क्या है कि पीछे फिर वो अलग से दिखने लग जाएगा, इस वजह से नहीं हटा रहे हैं हम इसे। कुछ डेकोरेटिव्स नहीं है यहाँ पर, नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें हम बाहर से लेकर के आते हैं। टीवी कैबिनेट थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि इसके कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जाएं, मॉडिफाई में जाएं एंड कॉपी पेस्ट, राइट। तो या तो ये कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको एम्बिएंट कलर में जाके डाउन कर देंगे तो मैच कर जाएगा कलर इसका, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। एंड टीवी को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे हम, जिससे कि ऐसा लगे कि टीवी इसके ऊपर रखी है, बट आग के ऊपर टीवी रखना ठीक नहीं है भाई साहब, आग लग सकती है। बट अगर हनुमान जी हैं टीवी के अंदर तो आग लगना तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ अब अपने को बाहर से भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अपना कंटेंट का भी तो शो ऑफ करना है आप लोगों के सामने। हैं, ऐसे कैसे चलेगा, सब कुछ अंदर ही मिल जाएगा तो आप कंटेंट के लिए हमारे पास क्यों आएंगे। टेबल करते हैं फर्नीचर। नो, टेबल। डिफरेंट टाइप्स के टेबल आ गए हैं आपके सामने, जो भी चाहिए उठा लीजिए। हमें चाहिए थोड़ा सा ये टेबल ले लें, ये ले लेते हैं कॉफ़ी टेबल। इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ है, ड्रैग ड्रॉप होम, ये यहाँ पर ठीक भी लगेगा। इसको एक्स को कर देते हैं 150, वाई को कर देते हैं 150, जेड में ज़्यादा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लेस कर देते हैं, जेड को कर देते हैं 120। अब ठीक लग रहा है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कभी भी आप डायमेंशन को इस तरीके से चेंज ना किया करें, बट कई बार ज़रूरत पड़ जाती है तो कर भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है, लगभग आपका रूम का सीन तैयार हो गया, बट एक तरफ का ही तैयार हुआ है। अब दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं डाइनिंग टेबल। कंटेंट में चलते हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हें एडजस्ट करना ही था भैया, आ जाओ। चलो होम, तो डाइनिंग टेबल लगाने से खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा यहाँ पर।
और जगह थोड़ी सी भरी भरी लगेगी। अब डाइनिंग टेबल तो यहाँ लग गया, और कुछ है हमारे पास? ये वाला डाइनिंग टेबल लगाते हैं। जब शो ऑफ करना है तो अच्छा वाला करेंगे ना हम। कुछ अच्छा मिल जाओ भाई। फाइल लोकेशन पे चलते हैं, यहाँ कुछ अच्छा मिल जाएगा। ओके, डाइनिंग टेबल एंड चेयर ये रही, इसको उठा लेते हैं। चलो, क्योंकि ये मैच कर रहा है इस रूम की थीम के साथ। आ जाओ। एक तो तरीका ये है कि आपको ऐसे रख लेना है, या दूसरा तरीका है कि इसको आप ऐसे रखें, ऐसे ज़्यादा सही लगेगा, मगर ठीक है। 90 पे चलते हैं, मॉडिफाई 90। चेयर्स ले आते हैं इसी के साथ, जो इसके साथ मैच कर जाएं। अलाइन, रोटेट, ओके। होम, सेम इसकी कॉपी यहाँ पर ले आते हैं, राइट। जी से करते हैं, ऊपर वाले व्यू से देखते हैं इसको। दोनों को सेलेक्ट करके हल्का सा मूव कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। दोनों की एक बार और कॉपी बनाते हैं, जिसे रोटेट करते हैं हम, एंड इंडिविजुअल को जब जाके सेलेक्ट करेंगे तो दिखाई देगा हमें कि इसे 0 करना था, देन इसे करना था 90 -90, राइट। सेम इसके साथ करना है -90। आ गए पीछे। कोशिश कितनी भी कर लें हम कि वीडियो को छोटी रखेंगे, बट वीडियो छोटी होती नहीं है किसी भी तरीके से। एंड जब बनाना शुरू करो तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही जाता है। यहाँ पर कुछ और मिल जाएगा अपने को, अगर मिल रहा है तो उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बुक केस तो ऑलरेडी लगा चुके हैं हम। है कुछ कहाँ का? डेकोरेटिव्स बाद में यूज़ करेंगे हम। इसको लगा देते हैं, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला अंदर चला गया क्या? ठीक है। अब यही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे रूम के साथ मैच नहीं करेगी। सेलेक्ट वुड, इस कलर को कर लेते हैं, फोटोशॉप पे चेंज करना पड़ेगा। बोर्ड है, इसे ब्लैक नहीं वाइट कलर्स कर देते हैं। ओके, ठीक। तो अभी ये मैच करेगा कलर। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो
फाइनली हमारा रूम हो गया है रेडी और फर्नीचर वगैरह हमने लगा लिए हैं। नेक्स्ट सीन पे हम थोड़ा सा वॉल्स पे पेंटिंग्स वगैरह यूज़ करेंगे एंड देन फिर हम लाइटनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सीलिंग को कर लेते हैं ऑन। होम, यहाँ से देखिए आप रूम का सीन ये रहा। इस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा थंबनेल के लिए तो चाहिए ना कोई एक अच्छी सी इमेज। हाउ टू ऐड फर्नीचर इन रूम। सीलिंग विजिबल हो गई आपकी, राइट। तो इसको कर लेते हैं फाइल, सेव प्रोजेक्ट एज एंड सीन, सेव। तो अभी हमने इतना बना लिया, फर्नीचर ऐड कर लिए हैं एंड आगे वाली आने वाली वीडियोस पे हम थोड़ा सा वॉल्स पे पेंटिंग्स वगैरह यूज़ करेंगे एंड पेंटिंग्स के बाद कुछ लाइटिंग वगैरह करके इस रूट को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।